ओके। तो सभी को भाई जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सभी लोग? आई थिंक मेरी आवाज आप सभी को सुनाई दे रही होगी। ओके। राधे राधे। जी हाँ, बिल्कुल। ओके। आई होप बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो करंट अफेयर्स आपको करा रहा था बिहार का। आज मैं आपको कंप्लीट पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स कराऊंगा। ये आपको वन लाइनर तरीके से मैंने आपके लिए प्रिपेयर करे हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए बिहार का करंट अफेयर तो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, जुलाई का आप जरूर कर लीजिएगा एक बार को, क्योंकि आपका जो ये एग्जाम है ये आपका ऑफलाइन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि 15 जुलाई से पहले आपका पेपर बन के तैयार हो गया होगा। तो 15 जुलाई से पहले तक का करंट अफेयर वो आपको मैं उसके यूट्यूब के जरिए या आप लोगों को मैं आपके अकाउंट में पीडीएफ आपको डलवा दूंगा। ठीक है। हाँ जी, अभी तो केवल बिहार का हम कंप्लीट करेंगे ना। पहले अभी बिहार का कंप्लीट हो गया, इसके बाद कल आपकी अभी ईएमआरएस का बैच मेरा 10 तारीख को शुरू है। तो 10 तारीख तक आप मतलब 9 तारीख तक, यानी 8 9 2 दिन आपको मैं वो करा दूंगा, क्या कहते हैं, आपका पिछले 6 मंथ का नेशनल करंट अफेयर्स। ठीक है। ओके चलो। ईएमआरएस की पूजा मैम अभी क्लास शुरू होगी 10 तारीख से। ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सिंपल है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पीडीएफ तो हमेशा मेरी क्लास के साथ अटैच होता है। ठीक है। देखिए 15 अगस्त कैसे होगा नीता कुमारी। ठीक है। क्योंकि आपका 10 15 24 अगस्त या 26 अगस्त को आपका एग्जाम है। लाखों के नंबर में बच्चे बैठेंगे, पेपर छपेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 15 अगस्त नहीं, 15 जुलाई। ओके। हाँ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन क्या है, ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी दर। ठीक है। तो बेरोजगारी दर की अगर मैं बात करूं, खैर ये क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाएगा बिहार में, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए, तो पूरे भारत में जो बेरोजगारी दर है दिसंबर 2022 में 8.5%, 8.30% बढ़ी है। और जो बिहार में, ठीक है, बिहार में ये कितनी हो गई है, 19.1%। यानी बिहार में अगर 100 लोग हैं उसमें से 19.1 लोग, या एक तरीके से समझ लीजिएगा 19 लोग बेरोजगार हैं। ठीक है। तो इसके बाद आपका, ये मैंने आपको बताया था, मैथिली ठाकुर इलेक्शन कमीशन जो है, ठीक है, बिहार का स्टेट इलेक्शन कमीशन, उसने बिहार का स्टेट आइकन बनाया है। किसको? मैथिली ठाकुर जी को। ये आपका क्या है, एक सिंगर है ये। ठीक है। बिहार का स्टेट आइकन बनाया है मतदाता जागरूकता अभियान में। ओके। आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर को ये जिम्मा दिया गया है कि वो अनुसंधान रिसर्च करे कि बिहार में पोल्यूशन बढ़ने का कारण क्या है। बिहार में पोल्यूशन बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि इंडस्ट्री ना होने के बावजूद भी वहां पोल्यूशन किस वजह से आपका बढ़ रहा है। ओके। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, ये आपका केंद्र सरकार का है और ये 5वां सर्वे हुआ है। ठीक है। यानी इससे पहले आपके 4 हो चुके हैं। इसमें बताया है कि बिहार में 63% महिलाएं और 69% बच्चे कुपोषण से प्रभावित हैं, यानी उनको अच्छा पोषण नहीं मिल पाता है। ठीक है। कुपोषण से प्रभावित है। ओके चलिए, अब आगे देखते हैं। ये मेरे ख्याल से आप लोग इसको अगर नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए। थोड़ा 1 2 पॉइंट में जैसे आप लिख सकते हैं कि बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है, 19.1%। और आपका इलेक्शन कमीशन ने किसको स्टेट आइकॉन बनाया? मैथिली ठाकुर को। आईआईटी कानपुर को बिहार में जो प्रदूषण के कारण जानने के लिए शोध करने का जिम्मा दिया गया है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में 63% महिलाएं और 69% बच्चे कुपोषण से प्रभावित हैं। ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इसको आप चाहे तो आप लिख भी लीजिएगा कि बिहार को 5वां स्थान प्राप्त करा है पूरे देश में। ठीक है। बिहार में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है पूरे देश में, यानी भारत में। किसमें? साइंटिफिक इनोवेशन को लेके। ओके, किस को लेके? साइंटिफिक इनोवेशन को लेके, यानी वैज्ञानिक
इनोवेशन को होता है नवाचार हम बोलते हैं, ठीक है। ओके, नवाचार इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नवाचार की। अरे ईएमआरएस का बैच ही नहीं है ये यार, ये ईएमआरएस का बैच ही नहीं है, ठीक है। ठीक है, ये ईएमआरएस वाला बैच ही नहीं है, वो 10 अगस्त से शुरू होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, फ्राइडे के बाद आज हो रही है, ठीक है। तो ये बीपीएससी 7th फेज टीचिंग का आपका बैच है, वो 10 अगस्त से आपका शुरू हुआ। वो लास्ट मंडे को शुरू होना था, लेकिन इनका कोर्स अभी रह रहा था और इनका एग्जाम भी था, तो उस बैच को मैंने 8 दिन पीछे करवा दिया। ओके चलो, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट, साइंटिफिक नवाचार यानी वैज्ञानिक नवाचार आप लिख सकते हो। नवाचार होता है इनोवेशन, कोई नई चीज आप इजाद करते हो। तो उसमें पूरे देश में बिहार को कौन सा स्थान मिला है, 5वां स्थान मिला है, ठीक है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है, एक क्या समझो, जहां पर आपका जैसे चेन्नई से, दिल्ली से, मुंबई से व्यापार होता है, तो बहुत बड़ा ही सामग्री में आता है, चाहे वो आपका कपड़े आए, आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आए या एक्सेट्रा जो भी है, तो वो एक जगह जहां पर रखा जाए और जहां से वो बिहार के अन्य हिस्सों में जाए, उसे लॉजिस्टिक पार्क हम बोलते हैं। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपका कहाँ बनाया जाएगा, पटना में, फतुहा में, ठीक है। कहाँ पर बनाया जाएगा, पटना में, फतुहा में, ठीक है। इसके बाद पी के शाही, ठीक है, पी के शाही जी को न्यू एडवोकेट जनरल बनाया गया है, ठीक है, महाअधिवक्ता। ये अनुच्छेद 165 के अंतर्गत आता है। महाअधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है, या फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट होता है। जैसे अटॉर्नी जनरल जो होता है यानी महान्यायवादी होता है, वो पूरे भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी यानी फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है। उसी तरीके से महाधिवक्ता, और महाधिवक्ता बनने के लिए आपके पास हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका मंडर फेस्टिवल, ठीक है, मंडर फेस्टिवल का आयोजन आपका कहां पर किया गया था, तो मंडर फेस्टिवल का आयोजन आपका बांका, बिहार में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। बिल्कुल, पटना हाई कोर्ट के ही होंगे डेफिनेटली, ठीक है। ये आपके कहाँ पे होंगे, पटना हाई कोर्ट में ही होंगे। अच्छा, ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 1973 को भारत में, 1 अप्रैल लिख लीजिए चाहे तो, 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका किससे संबंधित है, प्रोजेक्ट टाइगर आपका टाइगर्स को बचाने के लिए, और 50 साल हो गए हैं उसके प्रोग्राम के। खैर, तो बिहार में अगर देखा जाए, तो बिहार में जो वाल्मीकि आपका नेशनल पार्क है, उसमें प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बिहार के टाइगर, वाल्मीकि टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर में आपका कितने हो गए हैं, 50 से अधिक। तो बिहार में आपके 50 से अधिक टाइगर हैं। ओके चलो, तो ये आपका जनवरी का था। इसके बाद जनवरी में और आपका 3.5 करोड़ परिवार, ठीक है, 3.5 करोड़ परिवार आपका कास्ट बेस्ड सेंसस में, आपके जाति जाति आधारित जनगणना के मुताबिक बिहार में 3.5 करोड़ परिवार हैं, ठीक है। कितने परिवार हैं, 3.5 करोड़ परिवार हैं, जो 2011 की जनगणना के हिसाब से 1.61 करोड़, यानी 2011 से 1.61 करोड़, यानी 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ 61 लाख परिवार और बने हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको कई बार बताया, आनंद कुमार, सुभद्रा देवी जी का संबंध किससे है और कपिल देव प्रसाद जी का संबंध किससे है, जरा बताओ। हाँ, ये तो आपको मैंने इमेज, हाँ, किससे संबंधित है सुभद्रा देवी जी का, आर्ट, कौन सी आर्ट, आर्ट कौन सी आर्ट, लिटरेचर तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पेपर मैसी आर्ट, ठीक है, पेपर मैसी आर्ट। और कपिल देव प्रसाद जी को, कपिल देव प्रसाद जी, हाँ, मधुबनी पेंटिंग, बिल्कुल बिल्कुल। और कपिल देव प्रसाद जी, क्रिकेट, बावन बूटी, ठीक है, हाँ बिल्कुल।
चलो बहुत बढ़िया। एम बी कौटिल्य, जैसे आपने एक सुना होगा गंगा विलास। गंगा विलास क्या है? ये जनवरी के महीने में भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा वाराणसी से शुरू किया गया। ये एक नदी में चलने वाला रिवर क्रूज है, सबसे बड़ा। तो उसी के तर्ज पर बिहार में, ठीक है, कौटल्या विहार क्रूज, ठीक है, को शुरू किया गया। और जो पटना से शुरू किया जाएगा, जो कहां से शुरू किया जाएगा? पटना से। ओके। ये आप लोगों ने इसको, हाँ हाँ, लेबर का शिखर सम्मेलन हुआ था, वो मैंने आपको पिछली क्लास में उससे संबंधित आपको कराया था। अच्छा, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ इंडियन फार्मर पर फैमिली इज 10,218। ओके, यानी अगर पूरे भारत की देखा जाए, पूरे भारत में किसान की जो मासिक आय है वो 10,218 रुपये है। मेघालय जो है सर्वोच्च स्थान पर है, जिसकी 29,000 है। यानी मेघालय में जो किसान है उसकी जो मासिक आय है 29,000 रुपये प्रति माह है। द फार्मर फैमिलीज ऑफ झारखंड आर द वर्स्ट कंडीशन। और जो झारखंड के किसान है वो सबसे, मतलब गए गुजरे हैं सबसे खराब स्थिति में, जिनकी मासिक आय 4,895 रुपये है। बिहार जो है, हमारे कितने, हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी टोटल कितने? 35। 35 में से आपका 28वें स्थान पर पड़ता है। ओके, जहां पर बिहार में एक किसान की मासिक आय 7,542 रुपये है। ठीक है, कितनी है? 7,542 रुपये है। ठीक है, बिहार जो है इसने टॉप करा है, प्रथम स्थान करा है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, यानी आपका विद्युत प्रोडक्शन में, यानी आपका बिजली बनाने में, जो कि कितने परसेंट की ग्रोथ है? 474% की ग्रोथ है। ये जो डाटा है ये इसरो ने 2012 से 2021 के बीच का देखा है, नेशनल लेवल डाटा, जिसमें आपका, और नेशनल डेटा लेवल डाटा यानी भारत का देखा जाए तो 45% है। दरअसल कितनी लाइट कितने एरिया को जगमगा रही है। तो बिहार में लाइट अच्छी आती है, बिहार में लाइट अच्छी आती है, भागती नहीं है लाइट। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब ये जनवरी का खत्म हो गया, फरवरी का। पटना के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, जिनका नाम है न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति असानुद्दीन अमनुल्लाह, इनको सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त कर दिया गया। तो इनकी सीट खाली हो गई। तो जो सीनियर मोस्ट जज हैं आपके पटना हाई कोर्ट के थे, जिनका नाम था है चक्रधारी शरण सिंह, इनको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्या नियुक्त किया गया? कार्यवाहक। फिर अगले महीने मार्च में आपके न्यायाधीश नियुक्त कर दिए गए थे। ठीक है, अच्छा, बिहार की जो टीम है रनर अप रही है। रनर अप का मतलब होता है दूसरे स्थान पर। ठीक है, इस बार फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता इस बार? फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता इस बार, ये बताओ। 2022 में हुआ था कतर में। फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। ठीक है, और इंग्लैंड, शिवम नहीं भाई, अर्जेंटीना ने जीता है। ठीक है, और कौन से देश को हराया था? कौन से देश को हराया था फुटबॉल वर्ल्ड कप में? कौन से देश को हराया था? फ्रांस को हराया था। तो फ्रांस क्या हो गया? रनर अप हो गया। ठीक है, फ्रांस क्या हो गया? रनर अप हो गया दूसरे स्थान पर, और विनर हो गया आपका अर्जेंटीना। उसी तरीके से रग्बी, रग्बी कैसा गेम होता है? रग्बी एक होता है, उसमें बॉल भी ना ऐसे अंडे के प्रकार की होती है। अगर आप लोगों ने नमस्ते लंदन देखी हो तो उसमें वो गेम दिखाया जिसमें वो बॉल को लेकर ना भागना होता है, उसे रग्बी बोलता है। 15 खिलाड़ी होते हैं इसमें। बिहार का पहला और भारत का दूसरा फॉरेस्ट्री कॉलेज आपका कहाँ पर खोला गया है? जाएगा मुंगेर में। आप लोगों ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखी होगी मूवी, नहीं देखी होगी। आप में से कोई देहरादून गया हो, ठीक है, आप में से कोई देहरादून गया हो, तो देहरादून में आपका है FRI। ठीक है, FRI देहरादून। यहाँ पर आपके
जो ये शूटिंग वगैरह होती है ना यहीं पे ही होती है। देखो ये आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा, अंग्रेजों के जमाने का है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, देहरादून में, बहुत जबरदस्त जगह है। हम्म। तो उसमें ये दिखाया जो देता है ना FRI, तो वो स्टूडेंट ऑफ ईयर की शूटिंग यहीं पे ही हुई थी। बहुत ही जबरदस्त जगह है ये। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो ना, स्क्रीन, ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये 86 इंच की स्क्रीन है। कितने इंच की स्क्रीन है? 86। ऐसी चार स्क्रीन लगा लो, ऐसी चार स्क्रीन लगा लो इस FRI में, एक पेड़ का ऐसे कटा हुआ, बस जैसे स्लाइस नहीं होता ऐसे स्लाइस रखा हुआ है, मतलब कितना बड़ा वो पेड़ होगा, ठीक है, कितना बड़ा वो पेड़ होगा। यहाँ ये फुल साइज स्क्रीन है, बड़ी महंगी आई थी यार जब लिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मुंगेर में आपका सेकंड फॉरेस्ट कॉलेज खोला जाएगा, फॉरेस्ट्री कॉलेज, पहला आपका देहरादून में, ठीक है। आप में से अगर कोई देहरादून कभी घूमने गया हो तो उसने जरूर देखा होगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने, ठीक है, केरला के हाई कोर्ट जज को, ठीक है, केरला के जो हाई कोर्ट जज है, कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंट होते हैं हमारे यहाँ, करते तो राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके के विनोद चंद्रन, ठीक है, के विनोद चंद्रन जी को पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। के विनोद चंद्रन जी को पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। और आपके बिहार के 41वें गवर्नर बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और जो पहले बिहार के गवर्नर थे श्रीमान फग्गू चौहान, इनको मेघालय का गवर्नर नियुक्त किया गया है। इनको कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया है? मेघालय का। CJI नहीं, CJI तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अच्छा, बिहार ने एथलेटिक्स मीट हुई थी, और पहली बार एथलेटिक्स मीट हुई थी बिहार में, जिसमें बिहार ने कुल 7 मेडल जीते, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल है, जिसमें से 3 गोल्ड मेडल है। एथलेटिक्स में आपका दौड़ना, लंबी कूद, ऊंची कूद और शॉर्ट पुट हो गया, ठीक है, ये आपका सारा एथलेटिक्स में गेम आते हैं। ओके, फर्राटा दौड़ जो होती है। नीति आयोग ने चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग ऑफ 112 अंडर डेवलप्ड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कंट्री, नीति आयोग के देश के 112 अविकसित आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है। और समग्र प्रदर्शन में, ठीक है, गया जो है आपका शीर्ष 5 जिलों में दूसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। और शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में शेखुपुरा पहला स्थान रहा है, और पूर्णिया को तीसरा स्थान मिला है बिहार के, ठीक है। सब पढ़कर भूल जाते हो, सब पढ़कर इसलिए भूल जाते हो क्योंकि केवल पढ़ते ही रहते हो, ठीक है, केवल पढ़ते ही रहते हो, इस वजह से भूल जाते हो। आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी हो गए ना, एडमिट कार्ड जारी। अब आपको नहीं नहीं, मैं उसका उसका उपाय बता रहा हूँ। उसका उपाय बहुत सिंपल सा है। अब आपको पता है आपका एग्जाम कौन सी तारीख को है, और सुबह है या शाम को है, ठीक है, ठीक है, सुबह है या शाम को है, ठीक है। अब आप लोग ना अभी, जैसे आप क्लासेस करना छोड़ दो, सही में मैं बताऊं, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे क्लासेस करके। हाँ, अब आपने इन क्लासेस में जो अपना टाइम इतना इन्वेस्ट करा है उसको उपयोग करने का, तो आप बढ़िया सा प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करें, और उसे पूरे 100% ईमानदारी के साथ। अच्छा, उसको लगाना कैसे है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसको लगाना इस तरीके से है कि आपको, जैसे आपका मॉर्निंग या इवनिंग शिफ्ट में है, अगर आपको पता है कि आपका इवनिंग शिफ्ट में या पता है मॉर्निंग शिफ्ट में, तो आप हफ्ते में, अब तो कम से कम आपका एग्जाम पास है, कम से कम 4 टेस्ट लगाओ, 2 मॉर्निंग में लगाओ, 2 इवनिंग में लगाओ, और पूरा एग्जामिनेशन जिस तरह होता है उस तरीके से करो।
प्रैक्टिस सेट में कितना आना चाहिए? प्रैक्टिस सेट में जितना आपको आए उतना आना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब आपका ना पढ़ने का नहीं, अब तो केवल प्रैक्टिस को। और उसमें अगर आपको को लग रहा है कि आपको यहाँ आपको दिक्कत हो रही है, देखो, आप 100% सिलेबस तो कभी भी पूरा नहीं कर पाते। इस भ्रम में मत रहिए कि आप कभी भी सिलेबस पूरा कर पाओगे, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, हर एक का सिलेबस इतना बड़ा होता है कि आप केवल सिलेबस पूरा नहीं कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अब अपना मैराथन क्या है ना, आपके दिल को तसल्ली देने के बराबर है, ठीक है। मैराथन क्या होता है? आपके दिल को तसल्ली। पेपर में मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो अपने हिसाब से क्वेश्चन बना के ले आऊंगा, आपका दिमाग वहां क्या काम कर रहा है। तो आत्मनिर्भर बनो, भरोसे पर मत रहो, ठीक है। और अपना प्रैक्टिस करो। बिहार दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? और जैसे अगर आप हैं बिहार दिवस, तो बिहार दिवस की इस बार जो थीम थी वो थी यूथ पावर प्रोग्रेस ऑफ बिहार, ठीक है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ओके, 22 मार्च, बिल्कुल। तो ये फरवरी में इसकी घोषणा कर दी गई थी। फिर जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 ये किसको दिया है? बबीता गुप्ता जी को दिया है, और उनकी महिलाओं को दिया गया है, ठीक है। और बबीता गुप्ता ऑफ वुमेन्स ग्रुप अलोंग विद चीफ बबीता कुमारी, ठीक है। तो बबीता कुमारी, बबीता गुप्ता दोनों ही अलग अलग हैं ये पर्सन, ठीक है। इनको क्या दिया गया है? स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। चलिए, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है, इसने प्रथम स्थान प्राप्त करा है परफॉर्मेंस ऑन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और एनआईटी पटना जो है इसको 18वां पोजीशन मिला है। लेकिन ओके, ये राज्य के बेसिस पे है। ओके, बिहार का जो बजट था वो इस बार 2,61,885 करोड़ का था, ठीक है। और जिसमें बिहार की जो इकोनॉमिक यानी आर्थिक प्रगति है वो कितनी बताई गई है? 10.98%। यानी बिहार में अगर 100 रुपए लगाए गए तो बिहार ने वापस करके दिए 110 रुपए 98 पैसे। तो ये बिहार की विकास दर है जो कि काफी अच्छी है बिहार की। अच्छा, बिहार जो है लीस्ट नंबर ऑफ पुलिसमैन अमंग द 80, बिहार हैज द, अच्छा, बिहार के 10 प्रमुख राज्यों में बिहार में पुलिस कर्मियों की संख्या सबसे कम 80 है, जबकि पंजाब में आपकी 237 है। पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी बिहार में सबसे अधिक है। और ओके, यानी ये जो होता है ना प्रति हजार के व्यक्ति, जैसे अगर देखा जाए तो पंजाब में प्रति हजार व्यक्तियों के सामने 237 पुलिस वाले हैं। बिहार में कितने हैं? 80 हैं, जो पूरे देश में सबसे कम है। और बिहार में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या सबसे ज्यादा है, ठीक है। हम्म। अच्छा, फिर गंगा जल सप्लाई स्कीम, ओके, जो गयाजी डैम, ये गयाजी डैम जो है ना भारत का पहला, इंडियाज, ठीक है, इंडियाज फर्स्ट रबर डैम है ये, ठीक है। भारत का पहला कैसा है? रबर डैम है ये, ठीक है। भारत का पहला रबर डैम है ये, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो इसको गयाजी डैम को जो फल्गु नदी पे बना है, निरंजन नदी के ऊपर बना है, इसको आपका सेंट्रल सीबीआईपी अवार्ड मिला, नेशनल वाटर अवार्ड यानी राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है। ओके। और बिहार में केसेस के मामले में जो 50 साल से लंबे थे, यानी 1973 का मामला आज तक चल रहा है, तो उसमें बिहार दूसरे स्थान पे। खैर ये इतना जरूरी क्वेश्चन नहीं था। हम्म। चलो, अगला, सेंट्रल मीटरोलॉजिकल सेंटर, ओके। ये डॉपलर डॉपलर इफेक्ट के, डॉपलर प्रभाव के बारे में जानकारी दे सकते हो मेरे को, क्या होता है?
डॉपलर प्रभाव होता है, क्या होता है ये बताओ। नो सर, अब ढंग का क्वेश्चन पूछो तो नो सर। क्या होता है डॉपलर इफेक्ट? आपके साइंस के उसमें आ जाता होगा, जीके में। हाँ, आप में से काफी लोग साइंस के लिए भी तो होंगे, साइंस पढ़ी है नहीं पढ़ी? साउंड से रिलेटेड है, हाँ बिल्कुल। साउंड से ही रिलेटेड होता है डॉपलर इफेक्ट से। हम मौसम में रेडार का पता चलता है। अरे जैसे आपके एम्बुलेंस देखो, एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए आ रही है, तो जैसे जैसे वो पास आएगी उसकी आवाज बढ़ती जाएगी, आपको वो क्रॉस कर गई, और जैसे जैसे वो दूर जाएगी उसकी आवाज कम होती जाएगी। इसी को ही डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, इसी को यही डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं बस। तो 15 करोड़ की लागत का अत्याधुनिक डॉपलर रेडार लगाया जाएगा केंद्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा पूर्णिया में, ठीक है, कहाँ पर? पूर्णिया में। हम्म। जी नुसरत परवीन मैम, आप बिल्कुल एकदम आप सही हो। यहाँ पे बातें ज्यादा बनाई जाती हैं, फिर सिलेक्शन नहीं होता तो दुनिया बात बनाती है। सही कहा ना? दुनिया तो चाहती है आप सक्सेसफुल रहो, ठीक है, तो कभी किसी को अपने दुख से सुख नहीं, सुखी मत होने दो। ये कड़वा सच है, इंसान अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के दुख से सुखी है। ठीक है, चलो। इसके बाद है बिहार ओवरऑल खेलो इंडिया वुमेन्स रोड साइकिलिंग में। ओके, तो आपका जो बिहार है उसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त करा है, ठीक है। और आपके के विनोद चंद्रन जो केरल हाई कोर्ट के हैं, ये बिहार के आपके नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निर्जला बेगूसराय की जो है, इन्होंने अंडर 17 रेसलिंग में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता, सॉरी सिल्वर मेडल जीता है। चंद्रशेखर ऑफ दरभंगा, ठीक है, दरभंगा के हैं चंद्रशेखर, इनको आईटी सेक्टर में आपका स्टार्टअप इनोवेशन के लिए बेस्ट अवार्ड दिया गया है। अच्छा, ईगल बिहार में जो बाजों की संख्या जो है वो 720 है। अरे बाज तो यार गरुड़, ओके, कितने? 720। अच्छा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मुंगेर की भीम बांध में, ठीक है, आपका दुर्लभ प्रजाति की सोन कंठी गोरैया पाई गई है, यानी ये विलुप्त हो गई थी। हम्म, ये आपका क्या हो गया? हम्म, चलो। खगड़िया हैज वर्स्ट परफॉर्मेंस, खगड़िया का जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है किसमें? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये 2 फरवरी 2006 से शुरू हुआ था। ये मनरेगा, पहले इसको नरेगा बोलते थे, 2009 में इसका नाम मनरेगा कर दिया गया, ठीक है। और जमुई को आपका बेस्ट है, तो आपका खगड़िया सबसे बेकार है और आपका जमुई आपका बेस्ट है, मतलब टॉप स्थान पर है। अच्छा, फर्स्ट फेज ऑफ भागमती बेलवादर बूढ़ी गंडक लिंक, ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो आपका स्मॉल जो बिहार की छोटी नदियां, जैसे कि आ, भारत में कई जगह नदियों को ना लिंक किया जाता है ताकि उनका जो अतिरिक्त जल है वो अन्य इलाकों में भेजा जा सके, ठीक है। तो बिहार में भागमती बेलवादर बेलवादर भागमती बूढ़ी गंडक को एक दूसरे से जोड़ा गया है, जा रहा है, और ये प्रोजेक्ट इस साल पूरा कर लिया जाएगा, ये इस साल पूरा कर लिया जाएगा। ओके। फिर बिहार का कंटीजेंसी फंड, कंटीजेंसी फंड बोलते हैं आकस्मिक कोष, ये आपका राज्यपाल के पास रहता है, जो 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ओके, पहले फंड 350 करोड़ रुपए था, यानी ओके, जो 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ओके। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, समस्तीपुर जिले को प्रथम स्थान मिला पूरे भारत में, ठीक है, किसमें? अंडर वाटर लाइफ सर्वे, ठीक है, जो केंद्र सरकार ने करा है। तो आपका समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट वाटर लाइफ सर्वे, देशव्यापी जल जीवन सर्वेक्षण में प्रथम स्थान मिला है। ओके।
हाँ 10,000 करोड़ कर सकते हैं, लेकिन 10,000 करोड़ तो बहुत ज्यादा है, 500 करोड़ तो कुल भारत का ही है। लेकिन वो उस समान, ये दरअसल संविधान के समय का था, हो गया, कर दे, कर सकते हैं, तो है। बजट नहीं देख रहे, 2,61,485 करोड़। अच्छा, कंट्री का जो फॉरेस्ट्री कॉलेज है वो मुंगेर में खोला जाएगा, 105 एकड़ में। और बिहार से नेपाल ट्रेन चलेगी, जो आपका रक्सौल, जो आपका नेपाल में पड़ता है, और ईस्ट चंपारण के बीच चलेगी, ठीक है। रक्सौल, बिटवीन रक्सौल ईस्ट चंपारण टू काठमांडू, सॉरी रक्सौल से जो ईस्ट चंपारण में पड़ता है काठमांडू में चलेगी, उल्टा बोल गया। अच्छा, बिहार का दूसरा स्थान है राजस्थान के बाद, जहां पर सरकारी अस्पतालों में, जहां पर सरकारी अस्पतालों में आपका क्या कराया जाता है, आपको मेडिसिन प्रदान की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, ठीक है, ओके, अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन, हैज बीन इम्प्लीमेंटेड टू जाम्बिया। ओके, तो बिहार की जो योजना है, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना है, यानी बिहार की एक योजना जिसको संयुक्त राष्ट्र ने स्वीकार करा है, और इसको जाम्बिया और अन्य अफ्रीका के देशों में लागू किया है, ठीक है। इससे क्या हो गया है कि स्कूल ड्रॉप आउट आपका 40% कम हो गया है। स्कूल ड्रॉप आउट जो है आपका 40% आपका कम हो गया है, ठीक है। नेशनल वाटर अवार्ड में, ठीक है, बिहार को तीसरा स्थान मिला है, आंध्र प्रदेश इसमें बेस्ट स्टेट है, मध्य प्रदेश फर्स्ट है, उड़ीसा सेकंड है। तो बिहार को नेशनल वाटर अवार्ड, गया जी डैम जो मैंने आपको बताया। अच्छा, फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप, ठीक है। तो फोर्थ, बिहार में जो एग्रीकल्चर रोड मैप है कि बिहार में आने वाले 10 साल में एग्रीकल्चर की क्या दिशा रहने वाली है, ठीक है, दिशा और दशा रहने वाली है। तो बिहार ने 2023 से 2028 यानी आने वाले 5 साल के लिए आपका जो बिहार सरकार है कृषि क्षेत्र में 1,62,268 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें फसल को इम्प्रूव किया जाएगा और जीन एडिटिंग होगी। तो ये फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप है। अच्छा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये एक आपका कोर्ट ही है, उसने 4,000 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है बिहार पर, क्योंकि बिहार में आपका सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को नहीं किया जा रहा। ओके, किस बैच की क्लास चल रही है? ये बीपीएससी की चल रही है। आप किस बैच के लिए आए हैं? टीईटी में तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है पूजा मैम। टीईटी तो खैर, नहीं नहीं, मेरा EMRS का अभी नहीं है, उसमें मैं जीके पढ़ाऊंगा, और वो भी 10 तारीख से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, पटना हाई कोर्ट ने आपका रोक लगा दी है कास्ट बेस्ड सेंसस पर, ठीक है। वैसे कुछ नहीं है, गवर्नमेंट का फालतू का पैसा फूकने की इन्हें आदत है। ओके, अच्छा, ब्लैक स्टोन आइडल्स ऑफ विष्णु गणेश फाउंड इन तपोवन अतरी पुलिस स्टेशन, गया में आपका काली विष्णु गणेश अन्य की मूर्ति मिली है, तपोवन जो अतरी पुलिस स्टेशन है गया डिस्ट्रिक्ट में। और ये आपका कुषाण समय का है, कौन सा कुषाण, कुषाण का एक, हाँ, अरे ये तो मई का है ना, तो मई में रोक लगाई थी ना, अब दोबारा उसको शुरू कर दिया होगा, हाँ फिर से स्टार्ट कर दिया होगा, सुप्रीम कोर्ट चले गए होंगे ना, तो मई की बात बता रहा हूँ ना ये, ठीक है। अच्छा, कुषाण आपका वो बताया था ना मैंने, चौथी बौद्ध संगीति भी कराई थी। कनिष्क 78 AD में वो राजा बना था, तब से हम साकारा या शक संवत भी हम पढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न, ये तो आपको मैं करा चुका हूँ मैथ का। अच्छा नहीं नहीं, मैथिली यंग राइटर अक्षय आनंद सन्नी, इनको साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार से। और इनकी पुस्तक का नाम है ओल कातरा झोल कातरा, ठीक है, ओल कातरा झोल कातरा। ये इंपॉर्टेंट है, मैथिली के यंग राइटर अक्षय आनंद सन्नी, ठीक है। विराट रामायण टेम्पल आपको पता है ईस्ट चंपारण में ही बनाया जाएगा। अच्छा, जो रवि सिन्हा है, ठीक है, 98 के IPS अधिकार रहे हैं, 36 कैडर के,
और ये आपका बिहार से इनका संबंध है, आरा जिले से। रवि सिन्हा जी को भारत की जो गुप्तचर एजेंसी है रॉ, जिसने भी खालिस्तानियों को ठोक ठोक के मारा है कनाडा, पाकिस्तान, यूएसए, इंग्लैंड में, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसके क्या बनाए हैं, ओके, हेड बनाए आईपीएस अधिकारी होते रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ओके। अच्छा, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, ओके, विल आल्सो इम्प्लीमेंट बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्कीम। स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्कीम, ये मेरे ख्याल से आपका किससे रिलेटेड है ये मेरे को ध्यान ही नहीं है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्कीम या तो बिजली से होगी या फिर बिजली से ही होगी ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्कीम, बिजली से ही संबंधित होगी। हम्म, कि पहले ही दे दो बिजली का बिल, बिजली से का बिल उसे पहले ही दे दो, ठीक है। फिर 7th सेंचुरी की वोल्ड, आपकी ध्यान ध्यान रखेगा, 7th सेंचुरी की यानी 7वीं शताब्दी की, यानी बात कर रहे हैं हम 600, जब हर्षवर्धन का शासन था। आपका लॉर्ड विष्णु की एक मूर्ति पाई गई है कस्तूरबा विद्यालय पौंड में, मणिचक विलेज, रो ब्लॉक, नवादा डिस्ट्रिक्ट। तो एक तो गया में पाई गई है, वहां पर विष्णु और गणेश जी की, और एक विष्णु की जी की 7वीं शताब्दी, और वो जो गया में पाई गई है वो कुषाण वंश, यानी वो होगी आपकी 2री शताब्दी की। अच्छा, बिहार हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉप आउट, बिहार में 9वीं 10वीं में सबसे ज्यादा लोग स्कूल में पढ़ना छोड़ देते हैं, जो आपका कितना है, 20%। ओके, और जहां पर पूरे भारत में 12.5% है, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब प्रीपेड तो पहले होता है ना, ठीक है, पहले रिचार्ज, प्रीपेड का मतलब तो। बिहार जो है चैंपियन बना है नेशनल रग्बी बॉयज कंपटीशन हेल्ड एट छत्रपति। तो महिलाएं तो रनर अप रही हैं, और बिहार जो है के बॉयज वो रग्बी नेशनल जूनियर रग्बी बॉयज चैंपियनशिप में प्रथम स्थान पर रहा है, ठीक है। और बिहार रेवेन्यू लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट है पोर्टल, छोड़ो से। अच्छा, ये ध्यान रखेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये आपको करवा भी दिया मैंने, इसको NAC का A+ डबल प्लस ग्रेड मिला है, ठीक है। आगे अगर हम देखें, ए रेयर स्टैचू ऑफ 1000 year old, ठीक है, आपका शाल भंजिका has been found during sand mining रामपुर बालू घाट इन क्यूल रिवर, छननपुली स्टेशन, लखीसराय। तो शाल भंजिका एक दुर्लभ मूर्ति मिली है, इसके बारे में और जानकारी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका वहां पर मिली है। और बिहार में बुजुर्गों की संख्या कम है, केवल 7.7% है, जो कि केरल में सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां पर स्वास्थ्य, जो बुजुर्ग होंगे वहां पर ज्यादा होंगे जहां पर आपके, हाँ बिल्कुल, जहां पर आपकी स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सही होंगी, ठीक है। तो ये आपका था, इसको आप इसकी PDF लेना चाहे तो मैं PDF आपको दे देता हूँ, एक सेकंड। और अपना वो जरूर करा करें, आप क्या कहते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस जरूर करा करें, वो करनी बहुत जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। नहीं नहीं, फीडबैक तो आप वो तो खैर आपका जैसे वोट डालने का अधिकार होता है वैसा होता है आपका अधिकार, दो ना दो तो भी चलेगा, लेकिन दोगे, अच्छा दो या बुरा दो, वो आपका अधिकार है, मैं वो कभी वो नहीं कहता, लेकिन वोट जरूर करा करें, ठीक है, वोट जरूर करा करें। एक सेकेंड, भोलेनाथ तेरा हाथ भोलेनाथ, BCA2 का आ गया, शिव शिव शंकर नमः शिवाय। और अपना
कोशिश करूंगा कि आपकी क्लास कल शेड्यूल हो जाए और आपको 6 महीने का नेशनल करंट अफेयर्स भी करा दिया जाए, ताकि आप लोग शांतिपूर्वक अपने पेपर को अच्छे से दे सकें। और बस अपना बढ़िया से करिएगा पेपर, प्रैक्टिस सेट जरूर करिएगा। ओके। संडे को कल सीएपीएफ का पेपर था तो मेरे को वहां पर जाना था, कल भी मैं ड्यूटी पे ही था। कल सीएपीएफ का पेपर था, उसमें बिजी रहा, कल भी मैं ड्यूटी पे ही था। आप लोग थोड़ा ना फोकस अर्जुन की आंख की तरह रखिएगा। आपको जीना मरना केवल अपने पेपर के लिए है, बस ये सोच के ही चलिएगा। दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका 100% ध्यान आपके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और खुद से पढ़ना शुरू करो। क्लासेस में अपने टाइम को आप देते हो, जैसे क्या होता है, भाप और पेट्रोल, एक चीज मैं बता, न्यूक्लियर एनर्जी हो गए आपकी सेल्फ स्टडी 100% यूज होती है। और जो कोयले से वाली एनर्जी होती है वो 50% ही यूज होती है। कोयला जलता है ना, उसके 50% ही एनर्जी हम यूज कर पाते हैं। तो आप सेल्फ स्टडी प्लस मॉक टेस्ट अपने आप को यार 2 या 3 घंटा तो दो पूरे दिन में। वो भी नहीं दोगे, वो भी नहीं दोगे तो कहाँ से पेपर निकल जाएगा, कद्दू भी नहीं होगा। भाई अगर मैं थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स बात करूं, कई बार मैं मजाक करता हूं कि अगर आपको कोई ब्यूटीफुल लेडी पसंद, गर्ल पसंद आती है, तो आप खुद बात करोगे तभी तो वो आपकी आपके से इम्प्रेस होगी, या आपके बेसिस बिहाफ पे कोई और बात करेगा तब होगा, ये बताएं। हाँ, मैं इतनी आपकी हेल्प जरूर कर सकता हूँ कि आपके लिए मैं कुछ प्रैक्टिस सेट्स बना के जीके के, ठीक है, वो आपको मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ जीके के, ठीक है। और उनको आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जीके के मैं करा सकता हूँ।